अग्नि बार बार उखड़ रहा है प्लास्टर कांग्रेस का। हरियाणा में बार बार थेपली लगाने की जरूरत पड़ रही है। मुख्यमंत्री पर जबरदस्त घमासान था। अब उप मुख्यमंत्री भी आ गए कैंडिडेट। कह दिया हुड्डा ने कि मैं आऊंगा तो 4 उप मुख्यमंत्री लेकर आऊंगा। गरिमा, कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत नींव पर सियासी इमारत हरियाणा के चुनाव में खड़ी करने वाली है। आप ये थेपली और प्लास्टर और उखड़ रहा, इसकी चाहे कितनी भी संज्ञा दे दें, मुझे लगता है कि जनता ना अब किसी भ्रम में, ना किसी अफवाह में, ना किसी शिगुफे में फंसेगी। देखिए, हरियाणा का ना दूध पीता हुआ बच्चा भी ये बात जानता है कि मोदी, सैनी, खट्टर की जो डबल इंजन की सरकार 10 साल चली है, उससे सिर्फ अत्याचार, शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा और लाचारी हरियाणा को मिली है। और यही कारण है कि त्राहिमाम करती हुई जनता बड़ी अपेक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। और हम पूरे दावे के साथ जनता जनार्दन से कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। अब हरियाणा पर भी पड़ेगी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर जमीन पर। तो रागिनी हम लाएंगे स्वर्ग उतार कर। जब ले आएंगे, फर्ज कीजिए कांग्रेस जीत गई, तो सुरजेवाला, कुमारी शैलजा या फिर हुड्डा? हाँ, मैं आ रही थी ना उस पर। देखे, ये जो उंगली, पहले मैं ये उंगली वाली बात बता दूं, ये जो उंगली है ना, ये बड़ी ताकतवर होती है गरिमा जी। और हरियाणा की जनता ये उंगली बिल्कुल तैयार किए बैठी है कि इसकी वोट की चोट से सियासी रूप से भाजपा को नेस्तनाबूद करेगी और कांग्रेस के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएगी। अब आपके बड़े सवाल पर आ जाती है। मुझे लगता है आपने जो रणदीप सुरजेवाला जी की बाइट सुनाई ना, उसने कहीं ना कहीं आपके सवाल का उत्तर दिया। एक जीवंत संगठन का ये स्वरूप है कि उसमें बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जनाधार वाले नेता होते हैं, और हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा, अपेक्षा होती है। उसके साथ जुड़े हर कार्यकर्ता की भी अपेक्षा होती है। तो भाई, रणदीप सुरजेवाला अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शैलजा जी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति इस बात पर तो होनी चाहिए रागिनी भाई। आपका सबसे बड़ा महिला का, दलित का चेहरा, 3 चेहरे हैं आपके रागिनी हरियाणा में। हरियाणा में एक त्रिकोण है ना आपके पास। सुनिए ना रागिनी, सबसे बड़ा चेहरा आपका महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा का 4 बार की सांसद है। वो नाराज होकर 12 तारीख से तकरीबन 14 दिन से घर बैठी है। एट द वर्ज ऑफ इलेक्शन गरिमा जी कैंपेन। आप नहीं, देखिए, आप किस तरह के निष्कर्ष निकाल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात पर। शैलजा जी अगर खुद ये बात कहती हैं कि मेरे तो खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस से नाराज हो नहीं सकती हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए, मैं भी जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा, आपके चैनल पर ही कहा कि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, लेकिन इसीलिए तो रागिनी, नहीं, सुनिए एक सेकंड रागिनी, सुनिए 12 तारीख को कल उन्होंने कहा कि मैं तिरंगे में कांग्रेस के लिपट कर जाऊं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बार बार प्लास्टर उतर रहा है, बार बार थेपली लगा रहे हैं। रागिनी, सेकंड में सवाल पूछती है, आप सारे सवाल पूछ लीजिए और मुझे 2 मिनट दे दीजिए बोलने के लिए, प्लीज। इसीलिए मैंने कहा रागिनी, बार बार प्लास्टर लगाते हैं। सवाल सुन लीजिए। इसीलिए मैंने कहा बार बार प्लास्टर लगाते हैं, बार बार थेपली चिपकानी पड़ती है। कल कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं भी तिरंगे में कांग्रेस के लिपट कर जाऊंगी। आज उन्होंने हमारे ही चैनल पर, हमारे ही कैमरे पर कह दिया, निराशा होती है, जिसके हाथ में सत्ता जाती है वही सेंट्रलाइज हो जाता है। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, वही सवाल उठा रही है। आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगी तो मैं जवाब दूंगी। गरिमा, मैं 10-10 सेकंड के जवाब नहीं दे सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, एंड आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डिबेट बिकॉज़ यू डोंट लेट द पैनलिस्ट स्पीक। प्लीज थोड़ा सा आप भी धैर्य रखिए। ये आपका एक रखिए, व्यू पॉइंट हो सकता है रागिनी। सवाल पूछ के सवाल का जवाब ही नहीं देने देती। कैरी ऑन। अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता, ये शैलजा कह रही है। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। 12 तारीख को टिकट अनाउंस होती है। 13 तारीख को ही शैलजा जी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि टिकट तक आपस में मतभेद हो सकता था,
आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगी। अब 90 के 90 प्रत्याशी हमारे हैं, मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आपका ये निष्कर्ष है कि वो नाराज हो गई थी, उनसे ये सवाल भी पूछे गए, उन्होंने उस पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी से कभी नाराज हो ही नहीं सकती, मैं 26 तारीख से प्रचार करूंगी। और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है जो आप बार बार कह रही हैं, क्या उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता का नाम लिया? वो तो मोदी जी की बात कर रही थी कि भैया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है तो सबको बड़ी आपका परेशानी हो जाती है। और ऐसी परेशानी में अनिल विज कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, खट्टर जी सैनी जी को करनाल से चुनाव नहीं लड़ने देते, कहते यहां से कैसे चुनाव लड़ोगे, बाहर जाओ, और वो 4 सीटें उन्हें बदलनी पड़ती है। तो रागिनी हो गई 2 मिनट ना हो। अब ये अगर वो मोदी जी के लिए कह रही है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो 12 तारीख के बाद से एक चुनावी रैली कुमारी शैलजा ने नहीं की। आज जन्मदिन है उनका, वो जन्मदिन की सारी बधाइयों पर रिएक्ट कर रही है एक्स पर, ट्विटर पर। एक रैली कुमारी शैलजा ने नहीं की, राहुल गांधी ने नहीं की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं की। गरिमा जी, आप ही के पत्रकार से उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद से मैं सारे प्रचार, सारी रैली शुरू करूंगी। 26 तारीख से राहुल गांधी जी की भी रैली लग रही है, उसी के साथ साथ खड़गे जी भी वहां पर प्रचार करेंगे। पर एक बात बताइए, आपने कहा बीजेपी का दलित दाव, कौन सा दलित दाव? कौन सा नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास जो दलित है? मुझे बताएं तो सही। अशोक तंवर भी दलित थे, हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, शैलजा जी भी दलित हैं, अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी वो भी दलित है। और एक बात, अब बड़ा अशोक तंवर जी के लिए बड़ा दिल में बड़ा दर्द जाग रहा है भारतीय जनता पार्टी के। मैं बताना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का यूनिट अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया, NSUI का। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के पद पर चुनाव उन्हें कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया। NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अच्छा ये बताइए रागिनी, का अध्यक्ष उन्हें कांग्रेस, 1 मिनट लाइन पूरी करने दीजिए, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बनाया। भारतीय हमने सांसद की टिकट देके चुनाव लड़वा के जिताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो शैलजा जी के सामने ही चुनाव लड़वा के उनको हरवा के उनका बोरिया बिस्तर बंद करवा दिया। तो रागिनी कह दे कांग्रेस पार्टी, रागिनी ये कांग्रेस पार्टी कह दे, बताएं रागिनी ये कह दे कांग्रेस पार्टी कि हम दलितों के इतने बड़े हितैषी हैं, तो इस बार हमारी तरफ से महिला चेहरा, दलित चेहरा कुमारी शैलजा, जो नहीं लड़ना चाहती थी लोकसभा चुनाव, उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त 24 जनवरी 2024 को कहा था मुझे नहीं लड़ना हो लोकसभा चुनाव, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहती हूं। उनको विधानसभा में टिकट नहीं दी, लेकिन कह दें कि भाई मुख्यमंत्री शैलजा होंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसी तानाशाही नहीं चलती है ना कि एक अचानक से कोई नेता खड़ा होकर कहेगा ये हमने घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री बन गए। भैया, जो जीत के आएंगे विधायक, वो विधायक दल बात करेगा खड़गे जी से, विधायक दल बात करेगा राहुल जी से, विधायक दल बात करेगा अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी, और जिसका नाम सर्वसम्मति से सामने आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यही प्रणाली है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें 9.5 साल जिस मुख्यमंत्री के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे, उसको 6 महीने के लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी विफलता का जो एक नई मिसाल जो हरियाणा में खड़ी हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के समय पर नहीं होगा। और मैं एक बात आपसे और जो मैं कहना चाहती थी, आपने बीच में टोक दिया कि देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को ये साफ दिख रहा है, ये जो हार है ना ये एकदम प्रत्यक्ष है। तो ये रोज कोई ना कोई शिगुफा लाएंगे, रोज कोई ना कोई भ्रामक जानकारी लाएंगे, रोज सोचेंगे कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए। पर ये जो भाजपा की बिल्ली 900 चूहे खा चुकी है, अब ये कितना ही हट जाने की बात करेगी, इसकी दाल गलने वाली है नहीं है। तो रागिनी भाई विधायक दल तय करेगा। विधायकों में 90 में से 72 कैंडिडेट खड़े हैं हुड्डा परिवार से या फिर हुड्डा के समर्थक। गीता भुक्कल जी हैं, ये कांग्रेस की प्रत्याशी विधानसभा झज्जर से, ये कह रही हैं अब की बार हुड्डा सरकार। तो 72 को टिकट मिल गया हुड्डा समर्थकों को, वो तय कर देंगे मेजॉरिटी से कौन इस बार का मुख्यमंत्री होगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे हैं।